नहीं, वो तो बताया ना, एव यदि नहीं लगाते तो नियम तो हो जाता, पर वो जो तुल्य विधान उपपद वाली जो बात है वो बताना चाहते हैं एवकार के द्वारा। उपपद विशेषणार्थम जो लिखा है ना, एवकार करणम उपपद विशेषणार्थम, ये नहीं निकलते। अम के साथ ही जो तुल्य विधान उपपद उसका समास हो, अम के साथ और अन्य के साथ जो तुल्य विधान उपपद है उसका ना हो। जैसे अग्रे भुक्त्वा अग्रे भोजन में कत्वा और नमुल के साथ उपपद का विधान है, तो यहाँ पर तुल्य अम के साथ ही तुल्य विधान उपपद, तो ये बात कट गई ना, अम के साथ ही उपपद का विधान नहीं है। यहाँ अम के साथ भी है और कत्वा के साथ भी है। अमेव के द्वारा कत्वा का व्यावर्तन हो गया। इस तरह से बोलना चाहते हैं कि सिर्फ जिससे अमंत अव्यय होगा वही वाला होगा। हाँ, उपपद रहते धातु से जहाँ अमंत अव्यय का विधान है, नहीं हो सकता कि अमंत वाले में तो हो जाए, अन्य में ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। अमंत अव्यय के साथ ही जहाँ उपपद है, अमंत अव्यय के साथ ही सूत्र में जहाँ उपपद मिलता है उस उपपद का समास होता है, अन्य उपपद का समास नहीं होता। जिस तरह वाक्य बोल रहा हूँ उस पर जाओ। अमंत अव्यय के साथ ही जब उपपद मिलता है, जैसे स्वादुमेण अमूल, अमंत अव्यय के साथ स्वादुम उपपद मिल गया, वहाँ तो हो जाएगा। पर अमंत और कत्वा दोनों के साथ जैसे उपपद मिल रहा है, अग्रे प्रथम पूर्व, तो वहाँ समास नहीं होगा। अमाच अन्यन च यत्तुल्य विधान उपपदम, अमंत के साथ भी और अन्य का अर्थ है कत्वा के साथ। जैसे यहाँ कत्वा है, कत्वा के साथ जो तुल्य विधान उपपद है उसका समास नहीं होता। ये कह रहे हैं कि तो में क्यों नहीं हो रहा, तो में ना हो अपना छोड़ दे तो, लेकिन ये जैसा अर्थ किया वैसे के अनुसार कहाँ कत्वा में पा रहा है। अमंतव्य के साथ ही जो उपपद पड़ा है उसका समास होता है। अमंतव्य तथा कत्वा के साथ जो उपपद पड़ा है उसके साथ समास नहीं होता। अमंत का भी नहीं होता, कत्वा का भी नहीं होता है। अमंतव्य के साथ जो उपपद पड़ा है ना, अमंतव्य के साथ ही जो उपपद पड़ा है उसका समास होता है। किसके साथ? अमंत के साथ। लेकिन अमंतव्य के साथ भी और अन्य के साथ भी उपपद पड़ा है, उसका ना तो अमंत के साथ होता है ना कत्वा के साथ होता है, उसका समास नहीं होता। दिग्नामान्यंतराले दिग्नामानि सप्त प्रथमा विभक्ति के अर्थ में बहुब्री नहीं होता है, प्रथमा को छोड़कर अन्य विभक्तियों के अर्थ में होता है। वृष्टे देवे गता यह, ये जो यह है ये प्रथमा विभक्ति के अर्थ में आया है। जैसे यत शब्द का द्वितीय तृतीय चतुर्थी के अर्थ में रूप बनाते हैं ना, जैसे प्राप्त मुदकम यम ग्रामम, ऊढ़ो रथो येन, येन बोला, उपरिता पशु यस्मई बोला, उद्धृता दोना यस्या बोला। तो जैसे ये यम येन यस्मई बोल रहे हैं, ऐसे जब आप यह बोलोगे तो ये प्रथमा का अर्थ बन जाएगा। वृष्टे देवे यह गत, हाँ, वृष्टे देवे यह अस्ति, हाँ, वृष्टे देवे, वृष्ट और देव का समास नहीं होगा बहुब्री। अन्य पदार्थ तो हो गया ना। देव के वर्षा होने पर जो चला गया, तो जो चला गया ये अन्य पदार्थ ही तो है, पर वो प्रथमा के अर्थ में है। अन्य पदार्थ जो है प्रथमा अर्थ में आ रहा है। देव के वर्षा होने पर जो चला गया, यह गता, यह गता स वृष्ट देवा देवदत्ता, ऐसे नहीं होता है। हाँ जी, नहीं, वो अध्यार कर लो, वृष्टे देव यह गता स वृष्ट देवा देवदत्ता, ऐसा नहीं बनेगा। वृष्टे देवे यह गता स, हाँ जी,
जब वो शुरू में समास करने लगते हैं तो भूल जाता है आदमी कि अन्य पदार्थ में बहुब्री होता है, और वो यह पर भी आ जाता है। ऐसा, जो, इस तरह भी बहुब्री का विग्रह करने लगते हैं। हाँ, कर्मधारय तो हो सकता है, पर ये अन्य पदार्थ में करने लगते हैं जब शुरू में जो अपरिपक्व समास अभ्यासी होते हैं वो प्रथमार्थ में भी बहुब्री ले जा करके कर देते हैं पूरा। ऐसा होने पर जो, यह, जो, हैं, कभी भी बहुब्री प्रथमार्थ में नहीं होता है। चलो आगे। दिग्नामांतराल दिशाम नामानि दिग्नामानि। दो दो का समास करते तो सिद्ध नहीं होता था। समास सिद्ध नहीं होता। दो दो पदों की वृत्ति मानने पर, दो दो पदों की वृत्ति मानी समास मानने पर ये जो प्रयोग हैं ये सिद्ध नहीं होते। ठीक है। दिङ्नामानि दिशाम नामानि दिङ्नामानि। दिङ्नामानि शुभन्तानि अंतराले वाच्ये समस्यन्ते बहुब्रीश्च समासो भवति। अंतराल वाच्य होने पर समास को प्राप्त होते हैं और वो बहुब्री समास होता है। हाँ जी। दिशाओं के नाम है ना जो, वो अंतराल वाच्य होने पर समास को प्राप्त होते हैं और बहुब्री समास होता है। दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यद अंतरालम। दक्षिण पूर्वा दिक, दक्षिण दिशा का पूर्व दिशा का जो अंतराल कोना है, दक्षिण पूर्वा दिक, पूर्वोत्तरा दिक, उत्तर पश्चिमा दिक, पश्चिम दक्षिणा दिक। यहाँ पर अंतराल अन्य पदार्थ है तो पूर्व से ही सिद्ध था समास। फिर ये जो है अमत्वर्थ में भी हो जाए और प्रथमार्थ में भी हो जाए, इसके लिए ये सूत्र बनाया है। और वैयधिकरण में भी हो जाए। पहली पंक्ति पढ़ लो पद्मंजरी की, न्यास में भी दिया है। दक्षिण पूर्वा प्रथमार्थे भी अयम समासेष्यते, अमत्वर्थे भी अयम समासेष्यते, प्रतिपद विधानार्थश्च। अमत्वर्थ में भी होता है। पूर्व में पहले वाला सूत्र जो अनेक मन्य पदार्थे था ना, वो था मत्वर्थ में। इसी तरह हर सूत्र के बारे में यहाँ पर लिखा है। जैसे इससे पहले वाले सूत्र में भी ये पंक्तियाँ लिखी मिलेंगी। संख्या व्यासन्नादुराधिक संख्या सूत्र है ना, ये क्यों बनाया? तो कहते हैं पूर्व पदार्थ प्रधान ये समास है। बहुब्री अन्य पदार्थ होता है लेकिन यहाँ पर पूर्व पदार्थ प्रधान है। नहीं, मत्वर्थ तो घटेगा इसमें। अपना जो प्रसिद्ध सूत्र है ना बहुब्री का, अनेक मन्य पदार्थ है, इसके विषय में मत्वर्थे बहुब्री चरितार्थ होगा। मत्वर्थ होता है तदस्यास्त्यस्यमेति मतुप। गावा संति षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ होता है ना मत्वर्थ। षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ ही तो मत्वर्थ होता है। मैं ये कह रहा था कि जैसे इन सूत्रों में ये बात समझनी पड़ती है। जैसे आपके पास आया संख्या अव्यासन्नादुराधिक संख्या, संख्या में जो संख्या उसके साथ इनका समास होता है, तो ये सूत्र क्यों बनाया? पद्मजनी में लिखा है पूर्व पदार्थ प्रधानो एवं समास। बहुब्री तो अन्य पदार्थ होता है, यहाँ पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है। जैसे उपदशा का अर्थ है दशानाम समीपे, ये उप का अर्थ प्रधान है। अव्ययी भाव तो होता है, पर यहाँ संख्या अव्यासन्नादुराधिक सूत्र से जो समास होगा वो पूर्व पदार्थ प्रधान होगा। ऐसी परिस्थिति बन रही है यहाँ कि पूर्व पदार्थ प्रधान होते हुए भी इसका नाम अव्ययी भाव है। जैसे अन्य पदार्थ में बहुब्री होता है लेकिन अन्य पदार्थ है जो संज्ञायाम, दूसरे अध्याय के पहले पाद का सूत्र अन्य पदार्थ है जो संज्ञायाम, वहाँ पर अन्य पदार्थ होते हुए भी सप्तगंगम आदि में अव्ययी भाव हो रहा है। तो इस सामान्य अपवाद विशेष नियम का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हैं? नहीं, पूर्व पद के अर्थ में मैं ये कह रहा था संख्या व्यासन्नादुराधिक बात चला रखी थी मैंने, और उसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होते हुए भी
समास हो रहा है, बहुब्री हो रहा है। और पूर्व पदार्थ अव्ययीभाव भी होता है। संख्या अव्यसन्ना दूरा अधिक संख्या संख्य जो है ये बहुब्री समास समीपी प्रधान अर्थ में है, सामीप्य प्रधान में अव्ययीभाव होता है। ये दो बात, समीपी प्रधान और सामीप्य प्रधान। जैसे उपकुंभम, यहाँ भी पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है, वहाँ पर सामीप्य प्रधान अर्थ लिया जाएगा, कुंभ के समीप, सामीप्य। हाँ, कुंभ का सामीप्य, इसमें तो समीपी, समीप है जिसका। जैसे उपदशा का अर्थ है दशानाम समीपे ये, 10 के समीप होने वाले जो, 9 या 11। यहाँ पर समीपी प्रधान अर्थ है, अव्ययीभाव में सामीप्य प्रधान अर्थ है। समीपी और सामीप्य का अंतर है। या यूँ कहो समीप का प्राधान्य हो तो अव्ययीभाव, और समीपी का प्राधान्य हो तो बहुब्री। समीप अर्थ की प्रधानता, समीप अर्थ की प्रधानता भी कह सकते हो आप, सामीप्य अर्थ की प्रधानता, एक ही बात है। सामीप्य अर्थ की प्रधानता में अव्ययीभाव, पदमंजरी में सामीप्य प्रधान है अव्ययीभाव, सामीप्य की प्रधानता में अव्ययीभाव, और समीपी की प्रधानता में बहुब्री। ये लिखा है पदमंजरी, आप देख सकते हैं। ठीक है, समीपी की प्रधानता क्या होती है और समीप की प्रधानता क्या होती है। आप यूँ कहोगे ना, दशानाम समीपे ये वर्तन्ते ते, 9 या 11 समीपे ये वर्तन्ते, 10 के समीप में जो वर्तमान हैं, तो यहाँ पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होगी। अव्ययीभाव और बहुब्री का विषय विभाग कोई पूछे, क्योंकि अव्ययीभाव भी पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, तो इसका उत्तर ये दिया जाएगा, अव्ययीभाव समास समीप अर्थ की प्रधानता में होता है, बहुब्री समीपी की प्रधानता में है। तो इस तरह से फर्क करेंगे। दशानाम समीपे ये भवन्ति ते उपदशा कथ्यन्ते। उपशब्द जो है समीप अर्थ को कह रहा है, आरात शब्द को कह रहा है। आरात शब्देन एकार्थत्वात् समीपे समीपिनी च वर्तते। उपशब्द जो होता है, उपशब्द के दो अर्थ होते हैं, कहीं कहीं समीप अर्थ होता है, कहीं कहीं समीपी अर्थ होता है। शब्द शक्ति स्वभाव ऐसा है, उपशब्द के दो अर्थ हैं, क्या क्या, समीप और समीपी। आरात शब्द के अर्थ में है उपशब्दोयम, पद्मंजलि में लिखा है उपशब्दोयम आरात शब्देन एकार्थत्वात्। आरात का भी अर्थ है, आरात का एक नज़दीक अर्थ भी होता है, एक दूर अर्थ भी होता है। आरात शब्देन एकार्थत्वात् समीपे समीपिनी च वर्तते। समीप में भी है, समीपी में भी है। समीप और समीपी, समीपी मानी समीप वाला, तो समीपी की प्रधानता में बहुब्री और सामीप्य की प्रधानता में अव्ययीभाव। उपदशा, उपदशम दंतोष्ठा का मतलब क्या होगा। जैसे उपदशम दंतोष्ठा या उपदशा दंतोष्ठा है, दांत और ओठ 10 के समीप हैं। धर्म धर्मी के अभेदोपचार से समानाधिकरण हो रहा है। धर्म क्या है यहाँ उपदशम दंतोष्ठा वाक्य में, धर्म और धर्मी क्या है जी, धर्म और धर्मी के अभेद व्यवहार से समान अधिकरण हो रहा है। तो यहाँ क्या तो धर्म है, क्या धर्मी है, कि उनके अभेदोपचार से यहाँ समान अधिकरण हो रहा है। 10 के समीप 9 या 11 दांत और ओठ, 9 और 11 ये तो धर्म है, और दांत और ओठ ये धर्मी है, इसका अभेदोपचार हो रहा है। धर्म धर्मी का जो अभेद व्यवहार है उसके कारण समान अधिकरण हो रहा है। उपदशम दंतोष्ठा का, दंतोष्ठ धर्मी है, दांत और ओठ में ये वर्तमान है ना, ये धर्म, उपदशम धर्म वर्तमान है। 10 के समीप 9 और 11 ये दांत और ओठ बताए जा रहे हैं। तो धर्म का और धर्मी का अभेदोपचार, धर्म धर्मी के अभेदोपचार का उदाहरण क्या है, शुक्लम वस्त्रम। शुक्लम वस्त्रम नहीं बोलते हम,
तो यहाँ धर्म धर्मी का अभेदोपचार से समान अधिकरण हो रहा है, शुक्लम का और वस्त्रम का। धर्म और धर्मी का अभेद व्यवहार हो रहा है। अभेद का मतलब दोनों मिलकर के एक को ही कह रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उपदशम दंतोष्ठा, उपदशम धर्म, धर्मी दांत और ओष्ठ में वर्तमान हो रहा है अभेद उपचार से। दांत और ओष्ठ जो है ना, कुल मिलाकर ओष्ठ तो 2 हो गए और दांत हो गए 8 या 9 या 10 हो गए। तो इस तरह से उपदशम दंतोष्ठा, दांत और ओठ का जो समुदाय है एक करके बता दिया। किसी बच्चे के या बूढ़े के दांतों को समझाने के लिए ऐसे बता दिया। उपदशम दंतोष्ठा 10 के समीप हैं इसके दांत ओठ कुल मिलाकर। हैं दांतों में तो देख लेंगे कि दांतों में, लेकिन होंठ में तो 2 ही होंठ होते हैं। नहीं, कुल मिलाकर हो रहा है ना, द्वंद्व समास कर रखा है। 2 ओठों को जोड़कर और दांतों को जोड़कर तब उपदशम बोला है। उपविंसा 20 के समीप, यहाँ पर भी इसी तरह से। आसन्न दशा नाम, आसन्न दशा वो भी 9 या एकादेश हैं। अधिक दशा का मतलब है 11। और ये वार्थ में और सुजर्थ में भी ये बहुब्री हो रहा है। जब हम संख्या का संख्या के साथ कर रहे हैं, द्वित्रा, त्रिचतुरा, द्विदशा आदि, तो ये वार्थ में और सुच प्रत्यय के अर्थ में बहुब्री हो रहा है। 2 या 3 ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, हुआ अर्थ में और सुच प्रत्यय के अर्थ में। हाँ, आखिरी में दिया है ना, सुजर्थ में और वार्थ में। ये सुजर्थस्य प्रत्यार्थो न अन्य पदार्थ, पूर्व से सिद्ध नहीं था। और दीर्घ सुजर्थ में ये समास है। और एक क्या है वार्थ में। मत्वर्थे पूर्व योगा, अमत्वर्थार्थो यम योगा। बार बार लिख रहे हैं ना ये बात। जो वार्थ पर है ना द्वित्रा, द्वित्रा में ये पूर्व सूत्र तो मत्वर्थ में। पूर्व का मतलब है अनेक मन्य पदार्थ है, पूर्व सूत्र का मतलब है अनेक मन्य पदार्थ है, ये तो मत्वर्थ में होता है। और ये प्रकृत सूत्र अमत्वर्थार्थो यम योगा, वा के अर्थ को पकड़ करके कह रहे हैं। ये जो है अमत्वर्थ में है। द्वित्रा का मतलब 2 या 3, त्रिचतुरा 3 या 4। इसमें मत्वर्थ दिखाना एक बार। मत्वर्थ तो जिसका जिसमें ऐसे होता है तब होता है। जैसे चित्रागाव यस्य, वीरा पुरुषा यस्मिन, या वो जैसे वृक्षा संति यस्मिन, वृक्षवान पर्वता, यहाँ है गावा संति यस्य, यहाँ है मत्वर्थ। तो षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ मत्वर्थ होता है, वो है ही नहीं यहाँ पर। द्वित्रा शब्द बोलोगे 2 या 3, जो मत्वर्थ होता है वो षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ माना है। प्रथमांत शब्द से षष्ठी के अर्थ में और सप्तमी के अर्थ में जो प्रत्यय कहा है ना मतुप, तो वहाँ षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ को मत्वर्थ कहा है। बहुब्री थोड़ा व्यापक है, माने द्वितीया से लेकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी होता है। वो उपलक्षण के रूप में मत्वर्थ तो षष्ठी सप्तमी का ही अर्थ है, साथ में द्वितीय तृतीय आदि के अर्थ में भी होता है। अन्य पदार्थ शब्द से षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ तो लेना ही है, साथ में द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी भी ले लेते हैं। तो मत्वर्थ में पूर्व सूत्र लगता है, और ये सूत्र जो है मत्वर्थ में नहीं लग रहा है। जब वार्थ में सुजर्थ में हम प्रत्यय कर रहे हैं तो मत्वर्थ कहाँ है यहाँ पर। और सुजर्थ में भी यही बात है कि प्रथमार्थे अयम, सुजर्थ में प्रथमार्थ में हो रहा है। जैसे हम कहें द्विर्दशा इति विंशति, 2 बार 10 विंशति होता है, 10 से 10 और फिर 10, तो द्विर्दशतौ इति विंशति। तो यहाँ पर प्रथमा के अर्थ में बहुब्री हो रहा है। 2 बार 20 प्रथमा के अर्थ में बहुब्री हो रहा है। एक तो बहुब्री होता है अन्य पदार्थ, और यहाँ प्रथमा के अर्थ में बहुब्री हो रहा है। 2 बार विंशति, विंशति ऐसे बोले,
ठीक है। प्रथमार्थ में ये है और अमत्वर्थ में भी है ये। दिंग नामान्यंतरे दिशाम नामानि दिंग नामानि, ये सूत्र तो अमत्वर्थ है, पूर्व सूत्र मत्वर्थ है। अभी वही पंक्ति यहाँ भी दोहराओ। पहले वाला सूत्र जो है मत्वर्थ में लगता था, ये सूत्र अमत्वर्थ में लग रहा है। जब आप ये कहते हो कि दिशाओं का अंतराल और प्रथमार्थ भी हो रहा है एक प्रकार से, है ना। जब आप यूँ कहोगे पूर्व दिशा का और पश्चिम दिशा का अंतराल, अंतराल तो प्रथमा का अर्थ आ गया, जो अंतराल, यूँ समझ लीजिए। मत्वर्थ नहीं निकल रहा ना यहाँ, ऐसे ही तो कह रहे हैं अमत्वर्थ है अयम योगा। ऊपर वाला सूत्र तो मत्वर्थ में था और ये सूत्र अमत्वर्थ में है। बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ। पूर्व सूत्र तो मत्वर्थ में और यह सूत्र अमत्वर्थ में। ठीक हो गया। पूर्व का मतलब है अनेक मन्य पदार्थ है और ये सूत्र अमत्वर्थ में है। अनेक मन्य पदार्थ है मत्वर्थ में और ये सूत्र अमत्वर्थ में। प्रतिपद विधान के लिए भी है ये। तो यहाँ पर एक वार्तिक है, उसका भी परिचय होना पड़ेगा। जैसे हम यूँ कहते हैं ना, दक्षिणास्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदंतरालम, दक्षिण गंस पूर्वागंस बहुब्री होकर सुबो धातु। एक वार्तिक है, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पूंत भाव वक्तव्या। सर्वनाम शब्दों को समास मात्र में पूंत भाव कहना चाहिए। तो दक्षिणा को पूंत भाव जब करेंगे तो दक्षिण बन जाएगा। सर्वनाम ना दक्षिणा है ना, दक्षिणा शब्द पूर्वा शब्द, इनकी सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा हो रही है। तो सर्वनाम को वृत्ति मात्र में पूंत भाव हो जाता है। दक्षिणा दिशावाची, दिशावाची दक्षिणा है। और नाम ग्रहण रूढ़ी के लिए कहाँ पर ये नाम ग्रहण की बात कर रहे हैं। देखो वार्तिक पढ़ो, सर्वनाम न वृत्ति मात्रे पूंत भावा। किस नाम की बात कर रहे हैं? नाम ग्रहणम रूढ़्यर्थम। किस नाम की बात कर रहे हैं बताओ? दिशाम नामानी दिंग नामानी जो सूत्र में पढ़ा है उस नाम की बात कर रहे हैं। ये सूत्र क्या है आपका? दिंग नामान्यंतराले। सूत्र में जो नाम पढ़ा है उसका प्रयोजन दे रहे हैं। नाम ग्रहण रूढ़ी के लिए सूत्र ये भी बना सकते थे, दिशः अंतराले। प्रथमा के बहुवचन में दिशा कह देते, दिग्वाची शब्दों का अंतराल वाच्य हो तो समास होता है। दिंग नामानी में नाम क्यों पड़ा? कहते हैं रूढ़ी अर्थ लेने के लिए। एक इनका यौगिक अर्थ भी होता है, जैसे इंद्र के संबंध से ऐन्द्री दिक होती है, कुबेर के संबंध से कौबीरी दिक होती है। तो ये रूढ़ी नहीं है, यौगिक अर्थ है। ऐन्द्री दिक और कौबेरी दिक होती है ना, ये दो अलग अलग दिशाओं का नाम है। रूढ़ी, नाम पढ़ने से जो दिशा रूढ़ी दिशाएं हैं वो लेनी हैं, यौगिक अर्थ वाली जो दिशाएं हैं वो नहीं लेनी। जैसे ऐन्द्री और कौबेरी यौगिक हैं, इंद्र के संबंध से ऐन्द्री होती है, कुबेर के संबंध से कौबेरी होती है, ये रूढ़ी थोड़ी है। तो ऐन्द्री दिक और कौबेरी दिक का जो अंतराल, उसको समास से नहीं कहेंगे। समास होकर के ऐन्द्री कौबेरी, ऐन्द्र कौबेरी दिक ऐसा नहीं बनेगा। ऐन्द्री कौबेरी दिक ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, समास मात्र में, तद्धित वृत्ति में। वृत्ति मात्र का अर्थ दो हैं, एक तो समास वृत्ति में और तद्धित वृत्ति में। तो यहाँ पर
ये बात हो गई। और कब अभाव के लिए भी है ये सूत्र। शेषाद विभाषा सूत्र के दो अर्थ हैं। 5वें अध्याय के चौथे पाद में शेषाद विभाषा के दो अर्थ हैं। शेष बहुब्रीहि से कप होता है ये कहा है। तो शेष बहुब्रीहि क्या लेंगे, वहाँ पर एक विशेष अर्थ है शेष शब्द का। एक तो जिसका उपयोग हो चुका है उससे जो बच गया वो शेष, और एक शेष है शेष का शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि से कप होता है। शेष अधिकारस्थ बहुब्रीहि केवल शेष पद का अधिकार अनेक मन्य पदार्थे में है, उससे आगे शेष पद का अधिकार नहीं है। एक विशेष बात बतलाई है बिल्कुल। शेषो बहुब्रीहि सूत्र में से जो शेष पद है उसकी अनुवृत्ति अगले, ये प्रथमावृत्ति का विषय नहीं है, उसमें नहीं मिलेगा। शेषो बहुब्रीहि सूत्र में जो शेष पद है उसकी अनुवृत्ति केवल मात्र अनेक मन्य पदार्थे में है, उससे आगे नहीं है। ठीक है। तो शेषाधिकारस्थ बहुब्रीहि से